हेलो एवरीवन। आज हम बोर्ड्स रिवीजन सीरीज में एक ऐसे चैप्टर को मास्टर करेंगे जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स सबसे ज्यादा होती हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट्स। इस माइंड मैप के थ्रू हम हर कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को लॉक कर देंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेलकम बैक टू नर्डी साइड, जहां हम बोर्ड्स का रिवीजन प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट बेस बनाते हैं। आज हम इस माइंड मैप के थ्रू डिटर्मिनेंट्स को ऐसे रिवाइज करेंगे कि हर फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स पर हो, एक भी स्किप किए बिना। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज, इनवर्स और आखिर में सीधा एग्जाम लेवल एप्लीकेशंस तक जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये चैप्टर है किस बारे में? देखो, बोर्ड्स में यहाँ से यूजुअली 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स ही पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले ये समझो, डिटर्मिनेंट कोई नई मैट्रिक्स नहीं है। ये हर स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ी हुई एक यूनिक वैल्यू, एक नंबर है। जैसे एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाता है, लेकिन 3x3 के लिए एक पूरा मेथड है जो हम आगे देखेंगे। आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो बिल्डिंग ब्लॉक समझने होंगे, माइनर्स और कोफैक्टर्स। ये इस चैप्टर का फाउंडेशन है, इसकी नींव है। माइंड मैप में इस ब्रांच को ध्यान से देखो, यही पूरे चैप्टर की जान है। अगर आपने माइनर्स और कोफैक्टर्स को अच्छे से समझ लिया ना, तो आगे एडजॉइंट और इनवर्स बिल्कुल केक वॉक लगेगा। सिंपल शब्दों में, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए उस एलिमेंट की रो और उसी की कॉलम को हाथ से छुपा लो। जो बचा हुआ छोटा सा 2x2 डिटर्मिनेंट है, वही उसका माइनर है। बहुत सिंपल। तो कोफैक्टर क्या है? बेसिकली ये माइनर ही है, बस इसके आगे एक साइन लग जाता है, प्लस या माइनस, और ये साइन उसकी पोजीशन डिसाइड करती है। फॉर्मूला है -1 की पावर i प्लस जे। मतलब अगर रो प्लस कॉलम यानी i प्लस जे इवन नंबर है तो साइन पॉजिटिव, अगर ऑड है तो साइन नेगेटिव। सिंपल। तो अब इनका यूज क्या है? यही तो डिटर्मिनेंट निकालने की असली की है। आप कोई भी एक रो या कॉलम चूज कर लो, उसके हर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो और सबको ऐड कर दो। बस इतना करते ही आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। चलो अब आते हैं चैप्टर के सबसे बड़े टाइम सेवर पर। यह सेक्शन एमसीक्यूज और प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एकदम गेम चेंजर है। इन प्रॉपर्टीज से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। चलो इन शॉर्टकट्स को देखते हैं। अगर सारी रोज को कॉलम्स बना दो तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में स्वैप करोगे तो बस एक माइनस साइन आ जाएगा। अगर दो रो या कॉलम बिल्कुल सेम हो गए तो सीधा आंसर 0 लिख दो। प्रॉपर्टी नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है कि ka जो है वो k की पावर n इंटू ka होता है। जहां n मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसको भूलना मत। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी रो ऑपरेशंस की टाइम यूज होती है, इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, अब आते हैं चैप्टर के पावर टूल्स पर, एडजॉइंट और इनवर्स। इनका सबसे बड़ा यूज है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। एडजॉइंट निकालने का सिंपल सा प्रोसेस है। पहले मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, उन कोफैक्टर से एक नई मैट्रिक्स बनाओ और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। मतलब रोज को कॉलम्स बना दो। बस मिल गया एडजॉइंट। ये गोल्डन फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, चाहे आगे से या पीछे से, तो आपको ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट ए के बराबर होंगे। इसको हम डिटर्मिनेंट ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई भी लिख सकते हैं। अब देखो, इनवर्स निकालने से पहले ये चेक करना जरूरी है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाती है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तभी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी और उसका इनवर्स निकलेगा। और ये रहा इनवर्स निकालने का मास्टर फॉर्मूला। सिंपल 3 स्टेप्स हैं। पहले डिटर्मिनेंट ए निकालो, फिर एडजॉइंट एजे निकालो और फाइनली एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। फॉर्मूला सिंपल है, बस कैलकुलेशन में केयरफुल रहना। चलिए अब देखते हैं कि इन सब फॉर्मूलाज का एक्चुअल एग्जाम में यूज कहां होता है। दो सबसे कॉमन एप्लीकेशंस है, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और दूसरा सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर आपको ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस यानी x1, y1, x2, y2, x3, y3 दिए गए हैं तो एरिया निकालने के लिए ये डिटर्मिनेंट फॉर्मूला यूज होता है। बस इन कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्मेट में सेट करो और डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। हो सकता है आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके नेगेटिव वैल्यू आ जाए, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आपको हमेशा उसकी एब्सोल्यूट यानी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ये 6 मार्कर क्वेश्चन का फेवरेट टाइप है। 3 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले उन्हें ax = b फॉर्म में लिखो, फिर डिटर्मिनेंट a निकालो। अगर डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो है तो सोल्यूशन यूनिक होगा
और x इक्वल्स टू a इनवर्स b फॉर्मूला से निकलेगा, और अगर 0 है तो आगे और कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दी हुई इक्वेशन से 3 मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करना। A कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, X वेरिएबल्स की मैट्रिक्स और B कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स। उसके तुरंत बाद आपको A निकालना है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। इस सवाल में एक ट्रैप है, ध्यान से सुनो। जब एरिया पहले से दिया हो और आपको कोई कोऑर्डिनेट k निकालना हो, तो एरिया फॉर्मूला सेटअप करते वक्त RHS पर यानी राइट हैंड साइड पर एरिया की वैल्यू को प्लस माइनस के साथ लेना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो नेगेटिव भी हो सकता था। अगर आपने सिर्फ प्लस वैल्यू ली तो आपका एक आंसर मिस हो जाएगा। ओके, लेट्स रैप दिस अप। अभी तक हमने सारे फॉर्मूलाज और उनकी एप्लीकेशंस देख ली हैं। अब जल्दी से उन कॉमन मिस्टेक्स को देखते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स लूज करते हैं। इनको दिमाग में एकदम लॉक कर लो। कोफैक्टर का साइन, k की पावर 1 वाली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट में ट्रांसपोज लेना और एरिया को हमेशा पॉजिटिव रखना, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें डबल चेक करना ही करना है। एक छोटी सी साइन की गलती पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन गलत कर सकती है। तो ये है आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी। कोई भी क्वेश्चन देखकर पैनिक नहीं करना। पहले देखो कि क्या पूछा गया है, इनवर्स, एरिया या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फिर उससे रिलेटेड करेक्ट फॉर्मूला सोचो, और जब कैलकुलेशन करो तो हर प्लस माइनस साइन पर एक्स्ट्रा ध्यान दो। अब माइंड मैप को एक बार खुद रिवाइज करो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल से सॉल्व करो। याद रखो, मैथ्स सिर्फ देखने से नहीं, प्रैक्टिस से मास्टर होती है। ऑल द बेस्ट।